हमारे जीवन में जीवन निर्वहन के लिए जितने भी पदार्थों का हम प्रयोग करते हैं, चाहे वह अन्न के रूप में हो या औषधि के रूप में, उसका मुख्य प्रयोजन देखा जाए तो जीवन निर्वहन उसका मुख्य प्रयोजन है। कहते हैं जान है तो जहान है। शरीर जब निरोग होता है तभी संसार के सभी पदार्थ भी अच्छे लगते हैं, परंतु यदि स्वास्थ्य ठीक न हो तो सब कुछ निरर्थक और व्यर्थ प्रतीत होने लगता है। संभवतः इसी बात को ध्यान में रखते हुए ऋषियों ने शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम करके कि शरीर को प्रथम धर्म साधन का साधन बताया गया है। संसार के अंदर जितनी भी उन्नति है, समृद्धि है या किसी भी तरह का कार्य है, शरीर ठीक होने से ही ठीक हो सकता है। ऋषियों ने औषधि के रूप में अलग से किसी पदार्थ का सेवन के लिए इतना जोर नहीं दिया है जितना कि अपने जीवन निर्वहन के लिए भोज्य पदार्थों में सावधानी के लिए विधान किया है। यही कारण है कि हमारी भारतीय परंपरा में आहार के जो विशेषता है, आहार के विषय में जो वैशिष्ट्य है, भिन्नता है, वह पूरे विश्व के अंदर कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं, आप मेरे चारों तरफ इस खेत में देख रहे हैं। हालांकि आप ये बिना फूल खिला हुआ इस जो यह पौधा है, इससे आप परिचित हैं। जब फूल खिल जाता है तो आप देख रहे हैं किस तरह से पूरा खेत एकदम हरियाली के साथ में, जैसे कि किसी को बहुत सुंदर से व्यक्ति को, सुंदर सी माता या बहन को जब हरे वस्त्रों में पीले पीले गहने पहना देने पर किस तरह से उनकी शोभा कई गुनी बढ़ जाती है, इसी तरह से इस खेत की, इस भूमि की, इस हरे पौधे के अंदर ये बिखरे हुए बहुत सुंदर से फूल ने बढ़ा दिया है। तो यह पौधा है मेथी का। मेथी नाम सुनते ही आपको बिल्कुल आपकी रसोई की स्मृति आती होगी। जब माँ और बहन किसी सब्जी में मेथी की छोंक लगाती हैं तो उसकी खुशबू जो है वह सबको, सबके मन को बहुत प्रसन्नता प्रदान करता है। वास्तव में मेथी एक ऐसा बहुत ही उपयोगी, उपकारी एक पदार्थ है जो हमारे रसोई में आज भी उसके औषधीय गुणों से परिपूर्ण हमारे रोगों को दूर करने के लिए हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। मेथी आपको खोजने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने रसोई में आपको मेथी मिल जाएगी। पर मेथी हम दो तरह से हम मेथी का प्रयोग कर सकते हैं। एक तो हम सब जानते हैं कि मेथी के पराठे, मेथी का पराठा जो है बहुत लोग खाते हैं, परंतु मैं कहता हूँ कि पराठे में बहुत ज़्यादा घी से तल करके हमने मेथी के गुणों को भी, एक तरह से मेथी पाचक होता है, मेथी सब तरह से हमारे रक्त का शोधन करता है, उसके बाद में भी हमने उस मेथी को घी में तल करके, भून करके उसके गुणों को हमने कम कर दिया है। तो मेथी के जो गुण हैं उनको हमें बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो जब पराठा बनाएं, घी से पराठा तलने की अपेक्षा यदि आप बनने के बाद रोटी घी के साथ यदि आप खाएं तो बहुत ही लाभकारी होता है। वह घी आपके लिए ज़्यादा उपकारी होता है, आपके शरीर को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है। और दूसरा उपाय यदि आप जानना चाहते हैं कि पराठे को बिना तले उस घी का हम पूरा सदुपयोग करते हुए देह के लिए लाभकारी पदार्थ कैसे बनाएं, तो उसका उपाय भी मैं माताओं को, बहनों को बताना चाहता हूं। इसका अच्छा सा उपाय है। हालांकि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में उस तरह से कहीं रोटी बनाते भी हैं या जैसे आटा बनाते हैं उस समय पर घी डाल दें आटे के अंदर। आटे के अंदर घी डाल करके अच्छी तरह से आटे को तैयार करके फिर उस आटे की रोटी बनाते हैं तो आप देखेंगे कि जिस तरह से घी से तलने पर वह पराठा बाहर से तो देखने में चिकना लगता है, परंतु अंदर उस घी का जो गुण है वो नहीं रहता है। घी को ज़्यादा तल देने से एक तरह से वह पॉइजन हो जाता है, उसका जो जहरीला एक अंश आ जाता है। तो उससे बचने के लिए और घी का पूरा लाभ पाने के लिए और स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ के लिए जब भी मेरी माताएं बहनें पराठे की जगह पर आप उस घी को
आटे में डाल करके यदि रोटी बनाते हैं तो बहुत मुलायम और बहुत ही अच्छी रोटी तैयार हो जाएगी। मेथी का परांठा बनाने से अच्छा मेथी के अंदर आप घी लगा करके और फिर उससे आप रोटी तैयार करिए। यह तो बात हुई मेथी के परांठे या रोटी के संदर्भ में। और मेथी का जो गुण है फिर वह आपको कफ रोगों से निवृत्ति करेगा। जिनको बलगम की शिकायत है तो मेथी के रोटी में थोड़ी सी मात्रा में यदि आप अदरक डाल दें तो और भी गुणकारी हो जाता है। और सब्जी के रूप में भी जब मेथी का साग होता है तो जैसे कि हमने चर्चा की साग बनाने की विधि के विषय में, जब मेथी ला करके आप उस मेथी को पहले धो करके तब सब्जी बनाएं और उबालने के बाद में उसको ना निचोड़ें तो मेथी से ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। और मेथी गाजर, मेथी आलू, मेथी को विविध पदार्थों के साथ मिला करके हमारे देश में सब्जियां बनाई जाती हैं। वो सब्जी वायु शामक होता है। जिनको गैस बनती है, इंडाइजेशन की शिकायत है, उन सब के लिए वह मेथी बहुत ही उपकारी होता है। तो मेथी की सीजन में जब मेथी उपलब्ध हो तो हमें मेथी का सेवन ज़रूर करना चाहिए। और किसी भी रोग से पीड़ित व्यक्ति हो, जब हम साग खाने के लिए मना करते हैं, जब किसी तरह से वातज व्याधि होती है, अर्थराइटिस होता है, शरीर के अंदर स्वेलिंग होती है या किडनी की प्रॉब्लम होती है, तो हम निषेध करते हैं बाकी सागों को खाने के लिए। उस स्थिति में भी आप मेथी का साग का सेवन कर सकते हैं। तो किसी भी तरह से किसी भी रोग से पीड़ित व्यक्ति मेथी का साग सेवन कर सकता है। सिर्फ वह ज़्यादा मेथी का सेवन थोड़ा पित्त को बढ़ा सकता है, हालांकि वह पाचन के बाद पित्त और वायु का भी शमन करता है। तो मेथी बहुत ही गुणकारी है साग के रूप में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। मेथी से एक लाभ और भी होता है, जैसे बहुत सारी माताओं बहनों को एड़ी में दर्द रहता है या किसी तरह से पिंडलियों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, उनके लिए भी मेथी बहुत ही उपकारी है। मेथी का साग को आप ले करके उसको स्टेम में इस तरह से करें कि आप जैसे नीचे से पानी रख दें, ऊपर आप एक छन्नी रख करके उसके ऊपर मेथी को डाल दें और नीचे से अग्नि से स्टीम से, यानी कि पानी के ऊपर अलग बर्तन में छन्नी में रखी हुई जब अध पकी मेथी हो जाए और उसको गरम गरम जितना आप सहन कर सकते हैं गरम गरम अपने सूजन वाली जगह पर, दर्द वाली जगह पर बांध करके पट्टी बांध के सो जाइए। आप देखेंगे रातों रात में आपको पता भी नहीं चलेगा मेथी से किस तरह से सूजन खत्म हो जाती है और दर्द गायब हो जाता है। अत्यंत शोथ और पीड़ा निवारक है यह मेथी, बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही लाभकारी है। जैसे कि मैंने बताया, स्टीम से पकी हुई मेथी को वहाँ बांध करके आप पट्टी बांध लें तो उससे तुरंत आपको दर्द में लाभ हो जाएगा। बहुत ही लाभकारी है यह मेथी दर्द के लिए और सूजन के लिए। यह तो बात हुई मेथी के साग की। और मेथी के साग को यदि बहुत ही बारीक पीसते हैं आप और पीस करके यदि लगा लेते हैं चेहरे पर तो उससे जो चेहरे की कांति है वह भी बढ़ जाती है और चेहरे की खुश्की भी दूर हो जाती है। तो उसके लिए भी आप चेहरे के लिए भी मेथी के साग का प्रयोग आप कर सकते हैं। अंदर से खाने से अंदर से लाली आपको मिलेगी और बाहर लगाने से भी चेहरे की कांति इससे बढ़ेगी, तो बहुत ही लाभकारी है। अब हम बात करते हैं मेथी के दाने। मेथी का दाना भी जैसा कि मैंने कहा हर घर के रसोई में है। हमारे पूर्वजों को पता था, आज भी हमारी जो माताएं बहनें जब कद्दू की सब्जी बनाती हैं, जिसको पेठा बोलते हैं कई जगह कद्दू बोलते हैं, जो गोल गोल जो पम्पकिन होता है बड़ा गोल गोल, उसकी जब सब्जी पकती है तो जरूर उसमें मेथी का छोंक लगाया जाता है, क्योंकि वह वायु कारक होता है। तो वायु के शमन के लिए मेथी का छोंक लगाया जाता है। तो किन किन पदार्थों में मेथी का छोंक लगाना है यह हमारी माताओं बहनों को बखूबी परंपरा से पता है। इसी को ही बोलते हैं परंपरागत ज्ञान, इसी को ही बोलते हैं गुरु परंपरा से ज्ञान। तो वास्तव में ये जो परंपरागत ज्ञान है हमारी रसोई की, हमारे खान पान की, हमारे यहाँ से सदियों से चली आ रही है। पर आज फास्ट फूड, जंक फूड और ये जो पिज्ज़ा बर्गर की वजह से कहीं हम अपनी सांस्कृतिक जो हमारी विरासत थी उसको भी हम भुला रहे हैं। खान पान की जो परंपरा थी आज विकृत हो रही है। हमें समय रहते ही उन चीज़ों के प्रति जरूर जागरूक होना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ, यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जहाँ तक बात रही मेथी दाने की, तो यह डायबिटीज़ के लिए भी बहुत ही उपयुक्त है। जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उन लोगों के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि वो रात को 1-1.5 चम्मच मेथी, 4-5 ग्राम मेथी पानी में भिगो दें और सुबह उसको चबा चबा करके खाएं और उस पानी को भी पिएं।
इस तरह से करने से जो डायबिटीज़ है वो कंट्रोल होती है और पेट भी इससे ठीक रहता है। और जिनको अर्थराइटिस है उसके लिए भी ये लाभकारी है। तो अर्थराइटिस के रोगी और जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, ये दोनों ही लोग रात को मेथी को भिगो करके प्रातः काल मेथी के दानों का सेवन करें और उससे आपको पूरा लाभ मिलेगा। भिगोने के बाद में जो इसकी उष्ण प्रकृति है वह प्रकृति भी परिवर्तित हो जाती है, वह आपको ज़्यादा गर्मी नहीं करेगी। आप सब जानते हैं जो अर्थराइटिस के रोगी होते हैं, हमारे यहाँ परंपरा से सर्दी में मेथी के लड्डू भी खिलाए जाते हैं। मेथी उसके लिए बहुत ही उपकारी है, बहुत ही गुणकारी है। इसी तरह से जो हमारी माताएं और बहनें जो डिलीवरी के बाद में जो काढ़ा उनको पिलाया जाता है उसके अंदर भी मेथी और अजवाइन मिला करके दिया जाता है डिलीवरी के बाद में, तो वो सब इन्फेक्शन और स्वेलिंग ख़त्म हो जाती है और अंदर किसी कारण से कोई भी ओवरीज यूट्रस में गर्भाशय आदि में कोई विकृति रह गई हो तो वह भी दूर करता है। तो मेथी को माताएं बहनों को भी बच्चा होने के बाद में ज़रूर देना चाहिए, खाद्य के रूप में भी भिगो करके भी, या जो भी काढ़ा वगैरह उनको पिलाया जाता है उसमें मेथी को ज़रूर दिया जाता है। और श्रद्धेय स्वामी जी का प्रसिद्ध नुस्खा लगभग हम सब देशवासी जानते हैं, जिनको एंजाइटी का प्रॉब्लम हो, चाहे अर्थराइटिस का हो, चाहे मस्कुलर प्रॉब्लम हो, हल्दी मेथी और सौंठ का पाउडर, हल्दी मेथी और सौंठ बराबर मात्रा में यदि आप पाउडर करके रख लेते हैं और एक एक चम्मच सुबह शाम लेते हैं तो एंजाइटी का प्रॉब्लम हो, चाहे अर्थराइटिस का हो, चाहे मस्कुलर प्रॉब्लम हो, सभी चीज़ में मेथी अत्यंत गुणकारी है, बहुत ही लाभकारी है। उसके लिए आप मेथी का प्रयोग करके भरपूर लाभ पा सकते हैं। तो एक मेथी के बहुत अनेक गुण हैं। औषधि के रूप में आप निर्विवाद रूप से इस मेथी का सेवन कर सकते हैं। और जो आपके सर्दी जुकाम वगैरह है, मेथी को रात को भिगो करके उसको अंकुरित करके आप जैसे भोजन के साथ में भी थोड़ी मेथी नियमित रूप से ले सकते हैं। उसको लेने से जो आपके सर्दी जुकाम वगैरह है वह भी ख़त्म हो जाएगा। और मेथी का एक और प्रयोग है, मेथी को भून करके जब बिल्कुल लाल हो जाए उसको पाउडर करके आप दूध में थोड़ा सा डाल करके भी प्रतिदिन यदि आप ले लेते हैं तो उससे दूध हजम हो जाएगा, दूध डाइजेस्ट हो जाएगा। इससे आपकी जो पाचन प्रक्रिया है वो ठीक हो जाएगी और गैस नहीं बनेगा। और कॉफ़ी की जगह मेथी को भून करके यदि आप डालते हैं दूध के अंदर तो वह स्वाद भी आपको मिल जाएगा। आप इसका प्रयोग करके देखिए। मेथी को भून करके पाउडर करके आप डालिए दूध में, फिर पीजिए। तो जिनको दूध हजम नहीं होता है, दूध का पाचन नहीं होता है, उनको भी दूध पाचन होने लगेगा। यह बहुत ही लाभकारी प्रयोग है। और इसके अतिरिक्त जो है मेथी को, जिनको सर में बहुत दर्द रहता हो, उन सर दर्द के रोगियों को भी आप मेथी को रात को भिगो करके प्रातःकाल मेथी आप प्रतिदिन सेवन करते हैं तो इससे माइग्रेन में भी पूरा लाभ होता है। जिनको कफ और वात रोग की वजह से सर में दर्द हो, उन रोगियों को भी इस तरह से मेथी का सेवन ज़रूर करना चाहिए। तो आज से हम पूरे देशवासी से आह्वान करते हैं, मेरी माताओं बहनों से विशेष करके जितना संभव हो सके अपने रसोई में जो आपकी मेथी है उसको सिर्फ खाद्यान्न के रूप में नहीं, सिर्फ भोजन के स्वाद को बढ़ाने के लिए नहीं, अपितु एक औषधि के रूप में भी आप स्थान दे दें और पूरे परिवार को स्वस्थ और निरोग रखने में मेथी का आप प्रयोग करिए और मेथी के द्वारा आप अपने घर को स्वस्थ रखिए। यही हमारा मिशन है। इसी उद्देश्य को लेकर के हम हैं आपके बीच में। तो इस प्रयोग को आप ज़रूर आजमाइए। आप देखेंगे कि मेथी एक बहुत ही दिव्य औषधि है, एक चमत्कारिक औषधि है, एक सद्य प्रभावशाली औषधि है और सबसे बढ़ करके मेथी आपके घर में सहजता से उपलब्ध है। तो आइए इस मेथी का प्रयोग करके इस देश को निरोग बनाने का जो महाअभियान है उसके अंदर एक और कड़ी जोड़ें। तो इन्हीं शब्दों के साथ फिर कल हम आपके लिए और भी ज्ञानवर्धक जड़ी बूटी, आयुर्वेद और वनौषधियों के रहस्यों को लेकर के उपस्थित होंगे आपके बीच।